Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 11. Student, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हम अभी तक पढ़ रहे हैं. इसमें हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. So far we have seen the definition of accounting. The definition of accounting says accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, analyzing and communicating the data to the users. So here it is the users to whom these data are communicated. So users of accounting information may be categorized into internal users and external users. जो हमारा users है वो दो प्रकार के हैं, that is internal and another is external. So now next, that is internal users. First of all we are going to discuss about the internal users. Who are internal users? First is owners. जो कंपनी के मालिक होते हैं वो है हमारे internal users. उनको ये इंफॉर्मेशन जो भी डेटा होता है वो कैसे हेल्पफुल होता है, लेट्स सी. Owners contribute capital in the business and thus are exposed to maximum risk. Naturally, they are interested in knowing the profit earned or loss incurred by the business besides the safety of their capital. जो ओनर होते हैं बिजनेस के, जो स्वामी मालिक होते हैं, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और वो ज़्यादा रिस्क उसमें कैरी करते हैं कि जो भी उनका ट्रांजैक्शन हुआ है पूरे साल भर, उस ट्रांजैक्शन से उन्हें एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वेदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए उनको अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन मिलते रहना बहुत जरूरी है. द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड द फिनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, ये जब ड्रॉ होता है उससे जो ओनर है उसको सारी जानकारी मिल जाते हैं कि उसका क्या प्रॉफिट हुआ पूरे साल भर, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड उसका फिनेंशियल पोजीशन क्या है. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस such as determination of selling price, cost control and reduction, investment into new projects etc. जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं, उनके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होता है. वो इंफॉर्मेशन से किस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, ये सारे इंफॉर्मेशंस को वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उसी के बेसिस पे वो एक डिसीजन ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज employees and workers. Employees and workers are entitled to bonus at the year end which is linked to the profit earned by an enterprises. जो भी एम्प्लॉय होते हैं या जो वर्कर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का क्या फिनेंशियल पोजीशन है, वेदर हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, अगर प्रॉफिट अर्न कंपनी किया है तो कितने प्रॉफिट अर्न किए, उसी के बेसिस पे उनको बोनस भी मिलता है. सो दैट्स व्हाई एम्प्लॉयज और वर्कर्स भी ये जानने को इच्छुक होते हैं कि हमारी कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या उसका परफॉर्मेंस है. Therefore, the employees and workers are interested in financial statements. Besides, the financial statements also reflect whether the enterprise has deposited its dues towards employees provident fund and employees state insurance etc. or not with the appropriate authorities. और ये भी जानने में एम्प्लॉयज को फायदा होता है कि जो कंपनी है वो उनके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी इंश्योरेंस वगैरह का पैसा है वो उसको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द एक्सटर्नल यूजर्स. सो फार वी हैव सीन द इंटरनल यूजर्स की कौन कौन से इंटरनल यूजर्स थे. सो दैट वाज द ओनर, द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज एंड द स्टाफ. नाउ द एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहरी लोग होते हैं, दैट इज द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी किसी कंपनी के डेटा को बहुत मैन्युअली रीड करते हैं, ताकि जब भी वो उसे लोन देंगे तो किस बेसिस पे वो लोन देंगे कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, वो प्रॉफिट अर्न करता है या लॉस इनकर कर रहा है, इस बेसिस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन वगैरह देते हैं. सो लेट्स सी. Banks and financial institutions are an essential part of any business as they provide loans to the businesses. Naturally, they watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loan advanced. They assess it by analyzing the accounting information.
बैंक ये भी जानते हैं कि जो हमने लोन किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है वो क्या वो उसे पे करने में कैपेबल है कि नहीं है। अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो पे ऑफ करेंगे, अगर लॉसेस में तो हो सकता है कि बैंक को वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको उन लोगों ने लोन दे रखा है वो पे ऑफ नहीं कर सकते। सो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंफॉर्मेशन पे बहुत क्लोज एनालिसिस करते हैं। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड आल्सो द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी पे तो अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, बट वो एक क्लोज व्यू रखते हैं कि जहां भी हमने जिस भी कंपनी में अपना फंड इन्वेस्ट कर रखा है उसका परफॉर्मेंस क्या है, हमारा जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है उससे हमको कितना रिटर्न्स मिलने वाला है। Therefore, they rely on the accounting information available to them and seek answer to questions such as what is the earning capacity of the enterprise and how safe is their investment. वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो उन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे उन्हें कितना पैसा रिटर्न्स वापस मिलेगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी जानकारी उन्हें मिलती है जो भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उससे। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज क्रेडिटर्स। Creditors are those parties who supply goods and services on credit. It is a common business practice that a large number of suppliers remain invested in credit sales. Before granting credit, creditors satisfy themselves about the credit worthiness of the business. क्रेडिटर्स वैसे लोग होते हैं जो कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को उधार पे माल देते हैं। सो बिफोर गिविंग द क्रेडिट, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज का एनालिसिस करता है कि हम जिसको भी क्रेडिट दे रहे हैं क्या उसका क्रेडिट वर्दीनेस सही है, क्या वो टाइमली पेमेंट करता है बाकी लोगों को, ये सब चीज को एनालिसिस देख करके ही कोई किसी को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। The financial statements help them immensely in making such an assessment. और financial statement जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या जो बैलेंस शीट होता है उससे वो सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, जो नेक्स्ट जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। दैट इज द गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को जो अपना एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस हो रहा है हमारे कंट्री में, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट अपना एक टोटल इनकम जनरेट करती है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट enables it to take policy decisions. पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को वो फायदा मिलता है। गवर्नमेंट लेवाइज वैलिड टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। गवर्नमेंट के जो भी टैक्स इंपोज होते हैं वेदर इट्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी गवर्नमेंट इस सारी इंफॉर्मेशन को देख करके लेती है। दिस गवर्नमेंट अथॉरिटीज assess correct tax dues after an analysis of the financial statement। और जो financial statement होते हैं उसको एनालिसिस करके गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स चार्ज करती है। Now the next is that is researchers। Researchers use accounting information in their research work। जो रिसर्चर्स होते हैं किसी भी कंपनी के बारे में जो एनालिसिस करते हैं वो इस स्टेटमेंट से वो अपना रिसर्च स्टडी बनाते हैं। Now the consumers, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, that is the consumers जो कि एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। Consumers require accounting information for establishing good accounting controls so that cost of production may be reduced with the resultant education in the prices of products they buy। Sometimes prices of some products are fixed by the government, so it needs accounting information to fix fair prices so that consumers and producers are not exploited। जो प्राइसेस ऑफ एनी कमोडिटी दैट जो कि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स होते हैं तो कंज्यूमर को ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन मार्केट पे नहीं हो सके, कोई उसे हाई प्राइस पर उससे माल नहीं सोल्ड कर सके। एंड द पब्लिक दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक्स अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मेनी वेज, एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, patronage to suppliers, etc. Thus, financial accounting provides useful financial information to various users groups for decision making। And the पब्लिक भी ये जानकारी प्राप्त करती है कि हमारे लोकेलिटी में जो भी बिजनेस रन कर रहा है क्या वो सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, ये सारे एनालिसिस एक पब्लिक भी क्या करते हैं देखते हैं। सो दिस इज द टू यूजर्स दैट वी हैव सीन, दैट इज द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल यूजर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज that is the qualitative characteristics of accounting information। Qualitative characteristics are attributes that make the accounting information useful to users। The qualitative characteristics are, first is the reliability। Accounting information must be reliable। Reliability of information means it is verifiable, free from bias and material error। जो भी अकाउंटिंग होते हैं वो क्या होते हैं कि एक रिलायबिलिटी होता है, इट मींस वो एक सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो एक रिलायबल होता है और वो
उसमें किसी प्रकार का एरर होने की संभावना नहीं रहती। Relevances. Accounting information must be relevant to the user. Information is relevant if it meets the needs of the users in decision making. वो रेलिवेंस भी होते हैं, यानी कि जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं उससे एक जो जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वेदर इट्स इंटरनल और वेदर इट्स एक्सटर्नल यूजर्स, तो उनको वो जो सफिशिएंट वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन उनको मिलता है जिससे वो डिसीजंस मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट the information provided through the financial statement must be presented in a manner that the users are able to understand it. जो डेटा जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एक सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन कंसेप्ट को फॉलो करके बनाए जाते हैं। उसको देख करके कोई भी जो भी उस इंफॉर्मेशन को समझना चाहता है वो उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। सो दिस इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द कंपैरेटिबिलिटी. Comparativity means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprises of the period either with that of other periods known as intra-firm comparison or with the accounting information of other enterprises known as inter-firm comparison. जब कंपैरिजन की बात आती है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी उसका जो एक्टिविटी है, जो फिनेंशियल पोजीशन है, वो अपने ही फर्म का फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स वो क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है कि पिछले साल हमने क्या परफॉर्मेंस किया था और इस साल हमारा क्या परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज वो ये हो सकता है कि वो दूसरे फर्म ऑर्गेनाइजेशन से भी वो क्या कर सकते हैं कि वो कंपैरिजन करते हैं कि उस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है जो उसने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है और हमारी कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है विद द सेम कैपिटल एम्प्लॉयड. सो दिस इज आल्सो द कंपैरेटिबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज that is the systems of accounting. So the systems of recording transactions in the books of accounts are two, that is double entry system and single entry system. That is we are going to discuss in our next session. That's all for today, student, and don't forget to subscribe our YouTube channel St. Michael's Academy so that you will get the latest video. Thank you.